students, how are you all? I hope you are doing well. Student, today we will start a new chapter. The name of the chapter is squares and square roots. So इसमें हम बच्चों होमवर्क एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं. स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर्स रूट्स आर जो यूज़फुल है इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए स्क्वेयर. ठीक है बच्चों. एंड द डायगोनल ऑफ ए स्क्वेयर और द रेक्टेंगल्स. व्हेन वी टू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वेयर फील्ड ऑफ द पार्क, then we find the square of its side. Let length of the side of a square field is 60 meter, then its area will be 60 square or 3600 meter square. Similarly, if the area of a square field is given, we can find it using square root. ठीक है. तो इसके अंदर जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको पता ही है. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? नंबर इज सेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर. ठीक है. जैसे कि आपको कुछ दे रखे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, यहाँ पर 6 का 36 है, 7 का 49 है. यू हैव टू लर्न इट. ये सारे के सारे बच्चों आपको लर्न कर लेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए स्क्वायर. तो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ है स्क्वायर की, इंपॉर्टेंट है. नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8 एट वन प्लेस नेवर है परफेक्ट स्क्वायर. बच्चों जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ नॉट एंडिंग विद 2, 3, 7, 8. आपको याद रखना है 2, 3, 7, 8. ठीक है. तो ये आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे इसके साथ बता रखे हैं. ठीक है. आगे चलते हैं. अब हम ये आपको एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं यहाँ पर. फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स हम ऐसे ऐड करके बता सकते हैं. ठीक है. एवरी आपका स्क्वायर जो है ऑड नेचुरल नंबर्स का एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम ऐसे 2 पार्ट्स में. ठीक है. और आपका एवरी नेचुरल नंबर हम n-1 स्क्वायर के फॉर्म में दिखा सकते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पर पाइथागोरन ट्रिपलेट भी दे रखे हैं, आपको याद रखनी है. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर. और पैटर्न स्क्वायर्स के बच्चों कुछ पैटर्न्स भी होते हैं, आपको रिमेंबर रखने कि हम इसकी हेल्प से कुछ पैटर्न्स भी बना सकते हैं. ठीक है. स्क्वायर से एक्सरसाइज पे आते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट हमें क्या बताना है यहाँ पर. विदाउट कैलकुलेशंस फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. अभी हमने डिस्कस किया है कि जिसके लास्ट में 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है और 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं ना. तो हमें बताना है विच ऑफ द नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो बच्चों ये वाला जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. क्यों? इसके ना पेयर में 00 होना चाहिए. ठीक है. 62 ये भी नहीं है. तो ऐसे आपको बताना है. ठीक है. कौन कौन से हैं ये, कौन से नहीं है. नेक्स्ट है आपका व्हाट विल द वंस प्लेस ऑफ डिजिट स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग. वंस डिजिट क्या होगी? 2 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों लास्ट की डिजिट का बस स्क्वायर करना है हमें. 2 का स्क्वायर 4, तो इसका 4 होगी यूनिट प्लेस पे. थर्ड क्वेश्चन पे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स. तो ये बच्चों किसका है ये परफेक्ट स्क्वायर? ये आपका 15 का है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स. तो ये 15 का है लेकिन ये तो ऑड है. ठीक है. आपको अब इसमें से चेक करके बताने हैं. फोर्थ में हमें बताने हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स. तो ये तो 25 का है, 625, तो ये तो ऑड ही है. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. हमें इसकी वैल्यू बतानी है. तो 50 इसको एक बार ऐड कर दो, एक बार लेस कर दो. एक बार ऐड करोगे तो और एक बार लेस करोगे तो 109. सिक्स्थ में हमें क्या बताना है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. हमें इसका स्क्वायर निकालना है. 34 का स्क्वायर क्या होगा? तो बच्चों 34 की 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप. ठीक है. या इसको आप 34 को 30 + 4 ऐसे करके ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ऐड कर सकते हैं. सेवन्थ में हमें विदाउट एडिंग हमें फाइंड सम निकालना है. बच्चों इसको हम डायरेक्ट हम गिनेंगे कितनी है. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 का स्क्वायर 64 आंसर. 8th में हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ ऑड नंबर्स में. 24 5 को हम ऑड नंबर्स में हम क्या कर देंगे? 1 लिखेंगे, फिर आपका 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे और फिर 9. तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8th का. ठीक है. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ये 6th का था. आगे चलते हैं अब हम. 9th क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. तो हमें बताना है कि 8 का स्क्वायर करा 64 और 9 का स्क्वायर करा 81. तो इसका डबल कर देते हैं. 8 का डबल हो जाएगा बच्चों 64. तो किसी की भी नंबर के बीच में हमें फाइंड करने की कितने नंबर्स हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है. उसमें हम क्या करते हैं? हम इसके अंदर
जैसे कि हमें इसमें बताना है 5 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो इसके अंदर हम गिन लेंगे कितनी है, तो n स्क्वायर कर देंगे। तो एवरी नेचुरल नंबर n यू हैव n स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, तो n स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे बच्चों हम, जैसे कि हमें फाइंड द, हमें बताना है हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन, जैसे कि 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 9, तो इसके बीच में कितने नंबर आ गए 5 6 7 8, 4 आ गए, तो छोटे का डबल कर देते हैं। ठीक है, 2 का जैसे कि डबल कर देंगे, तो 8 का डबल कर देंगे, 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10th में हमें क्या बताना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो 9th में हमें 8 का डबल हो गया। 10th में फाइंड द पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो बच्चों 10th में पाइथागोरस ट्रिपलेट लगानी है आपको, इसको ना हमेशा 2m के इक्वल मानो, तो ये m आ जाएगा यहाँ से। फिर आप यहाँ से निकालो 2m m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालो यहाँ पर। ठीक है, और m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल दो। बस अभी इक्वल आना चाहिए, इसका जो स्क्वायर है m स्क्वायर प्लस 1 का इक्वल आना चाहिए m स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर के और 2m के स्क्वायर के, ये इक्वल आना चाहिए, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया, अदरवाइज नहीं। ठीक है, 11th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फाइंड करना है कि कौन से इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि ये तो है, इसका आंसर हो जाएगा 25। 12th क्वेश्चन में हमें चूज करना है पैटर्न। ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे हमें बताना है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भी। फिर हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं बच्चों, किसी भी चीज़ का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो उसके मेथड है ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन है, ऐसे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, तो प्राइम फैक्टर से हम करेंगे, 2 से 32 आएगा, 2 से 16 आएगा, 2 से 8 आएगा, 2 से 4 आएगा, 2 से 2 आएगा और 2 से 1, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो इसका हाफ कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8, तो 64 का स्क्वायर रूट हो गया 8। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द, हमें क्या करना है, स्क्वायर बताना है, स्क्वायर रूट बताना है इसमें भी हमें। ठीक है, इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से बताना था, तो 64 वाले में ऐसे भी बता सकते थे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से भी बता सकते हैं। जैसे 64 में से आप पहले 1 माइनस करेंगे, ठीक है, फिर आप क्या माइनस करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, माइनस करते जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, पहले 1 करते हैं, फिर 3 करते हैं, फिर 5 करते हैं। ठीक है, फिर 3 करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर बच्चों 5 करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर आपका 55 आ गया, 7 करते हैं, फिर हम क्या माइनस करते हैं यहाँ पर 9 माइनस करते हैं। ठीक है, जब तक हमारा 0 ना आ जाए, और जितनी टर्म्स में आएगा वो हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेकंड तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, जैसे अभी मैंने ये करके दिखाया। थर्ड में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट नंबर। तो 1 4 5 8 के बच्चों आप स्क्वायर रूट निकाल, आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे ऐसे करके। ठीक है, और इसमें एक जो भी वैल्यू का पेयर कम पड़ रहा होगा उसी को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th में हमें क्या बताना है, 4th में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1 और 4 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। बच्चों 4th 5th 3rd की तरह सेम आपको करना है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट दिस। 5th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 5th में हमें 2800 गिवन है, इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो एक एक्स्ट्रा आएगा, जो एक्स्ट्रा आएगा ना एक या एक से ज़्यादा, उसी से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 6th क्वेश्चन में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम बच्चों 5th की तरह ये एक आपको करना है, 5th की तरह सेम 6th। 7th में फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बाय विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस 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 दिस। तो बच्चों इन सबका आपको एलसीएम ले लेना है। 7th क्वेश्चन में आपको 7 21 28 और 56 का ऐसे कॉमा लगा के एलसीएम ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि 7 से करोगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, फिर ऐसे आगे करते जाएंगे। ठीक है, और फिर इसका एलसीएम आ जाएगा, वही इसका आंसर है। 8th में हमें बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। सेम बच्चों 8th 7th की तरह आपको करना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन में दिस स्टूडेंट्स आर, इसमें बच्चों आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, 9th में
सो ये आगे चलते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न में बच्चों ये वाली ट्रिक अपनाते हैं हम, इसको ऐसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज का जैसे क्वेश्चन है हमारा 5776, इसमें हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीज़न से, तो ऐसे 2 से पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो 7 7 से 49 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 7 यहाँ पर आ जाएगा फिर, ठीक है। 7 ही यहाँ पर जिससे हम लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 6 लिख लेते हैं, यहाँ पे 6 6 जा 36, 3 6 हो जाए 24, 2 6 8 हो गया, तो इसका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। ये स्क्वायर रूट हो गया, मतलब इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू डिवीज़न मेथड से ऐसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपको यही करना है, दोनों में आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इन सब में आपको स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस। इसमें क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि इसमें क्या ऐड करें कि प्रोडक्ट बन जाए, मतलब इसमें कुछ ऐड करना है। तो इसमें क्या, ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ऐसे किया जाता है। इसमें ये 25 आ गया, यहाँ पे उतार लिया 96। अब यहाँ पर हम एक नंबर लेते हो, यहाँ लेंगे, तो इसमें बच्चों कह रहे हैं कि क्या ऐड करें हम, ठीक है। तो मतलब कुछ बड़ा ऐड करना है, तो 1 पे ले लेते हैं यहाँ पर, तो 101 हो गया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्या आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, 4 3 5 आ गया, तो 5 बच्चों इसमें ऐड कर देते हैं, किसमें, ताकि हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो उसमें 5 ऐड कर देंगे, 2 5 9 6 + 5, अब जो बनेगा उसका नंबर बन जाएगा। फिफ्थ बच्चों सेम फोर्थ की तरह, सिक्स में हमें क्या करना है, एक 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, ठीक है। 6 में 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट बताना है, तो 999 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें पेयर बना लेंगे ऐसे करके पहले तो बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 99 यहाँ पर कैरी कर लेंगे, और यहाँ पर बच्चों फिर 1 हो जाएगा, फिर हम माइनस कर देंगे, तो आपका 38 हो जाएगा, और 99, और ये बच्चों हम इसको ऐड कर देंगे तो 62। अब हम यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे जिससे इससे छोटा नंबर है, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही हो गया, इससे छोटा लेना है। तो यहाँ पर अगर 8 ले ले, 8 6 जा 48 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाए 7 6 5 6 7 6 लेते हैं, 6 6 जा, तो अगर हम इसको यहाँ पर 9 ले लेते हैं, 9 9 जा 81, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 3 7 5 6, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ ये बच्चों इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7th 8th बच्चों ऐसे ही करना है आपको, 9th भी, ठीक है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं, डेसिमल में भी हम चीज़ों को करते हैं। डेसिमल में कैसे किया जाता है चीज़ों को, सेम ऐसे ही, जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में 12.0409, तो कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाना है, 3 3 से 9 करना है, यहाँ 3 लिखना है बच्चों, 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया आपका, 3 आ गया, पॉइंट ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ लिखना है, यहाँ 5 लिख लेते हैं, 5 5 जा 25, कैरी टू 5 6 जा, ये आपका ज़्यादा हो गया है ना। तो अगर 4 से कर देंगे तो ठीक रहेगा, 4 से कर देते हैं, क्योंकि 5 से 5 5 जा 25, कैरी टू 5 के 30 ज़्यादा हो रहा था, 4 4 जा 16, कैरी 1, ये आ गया, ठीक है। अब माइनस कर देंगे तो ये आपका 8 आ गया, 4 आ गया, ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 09 भी यहाँ पे कैरी कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, जो यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे बस। अब यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम, 3 लिख देते हैं, ठीक है, बस आपका आंसर आ जाएगा 4809, ठीक है। ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। सो ऐसे बच्चों ये क्वेश्चन पूरा है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अप टू द डेसिमल प्लेस। तो हमें बताना है स्क्वायर रूट, बताना है रूट और 2 का भी। तो जो हम 2 का भी ऐसे निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये 1 1 सा 1 पे जाएगा पहले, तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा के 2 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 से कर देंगे, 4 से कर देंगे, 4 से, ठीक है, 4 से यहाँ पे भी कर देते हैं, तो 1.4 आपका आ जाएगा, ठीक है, 1.4, ठीक है। और भी आगे निकाल सकते हैं जितना इन्होंने बोला है, ठीक है, 3 डेसिमल तक निकालना है।
इसमें भी बच्चों ऊपर का स्क्वायर रूट नीचे का निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें इसका स्क्वायर रूट निकाल के 99 से मल्टीप्लाई। इसमें भी बच्चों हम सिंप्लीफाई करना है, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, फिर उसमें इसका स्क्वायर रूट निकाल के ऐड करना है, ऐसे नीचे माइनस करना है, ठीक है। अब इसमें भी बच्चों यहाँ पे डेसिमल में दे रखा है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, इन तीनों में हमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करना है, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर एप्लीकेशन है स्क्वायर रूट के कुछ, देखो 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज दिस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क। तो अगर बच्चों एरिया दे रखा है स्क्वायर पार्क का, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पहले आप इसकी लेंथ निकालेंगे साइड की, ठीक है, ऐसे स्क्वायर रूट करके, तो इससे साइड आ जाएगी, साइड आ जाएगी तो बच्चों इसके अंदर यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकाल के डिवीजन मेथड से इसकी साइड आ जाएगी, साइड आ जाएगी तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क गिवन है, फिर कॉस्ट बतानी है फेंसिंग की, सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लास्ट में बस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ दिस पर मीटर स्क्वायर और इज रुपीज दिस, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। ठीक है बच्चों, आपको इसको इससे डिवाइड कर देना है। थर्ड क्वेश्चन में आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इससे आपका क्या आ जाएगा बच्चों, एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको पेरीमीटर निकालना है, उसका एरिया का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे, आपकी साइड आ जाएगी, साइड आ जाएगी तो 4 इंटू साइड कर देंगे, ठीक है, आंसर का पेरीमीटर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में सेम बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन आपको सेम थर्ड की तरह आपको करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में मैन इज रनिंग अलॉन्ग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इन द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मेनी टाइम विल ही कंप्लीट 10 राउंड्स ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन दिस। तो हमें एरिया दे रखा है स्क्वायर गार्डन का, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे बच्चों, और स्क्वायर रूट निकाल के वहाँ से इसका साइड आ जाएगी, स्क्वायर रूट निकाल के उसको 4 इंटू साइड के इक्वल रख देंगे, ठीक है। उससे साइड आ जाएगी, साइड आ जाएगी तो हमारी उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब उसको पेरीमीटर निकाल देंगे, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसमें क्या करना है, आप इसका सबसे पहले स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है, उससे आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर रूट से इसकी साइड आ जाएगी, साइड आ जाएगी तो आप 4 इंटू साइड कर देंगे, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। फिर पेरीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि 10 राउंड्स है ना। फिर जो आपका यहाँ पर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 15 से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको कर लेनी है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस।